नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। और आप अभी देख रहे हैं जमशेदपुर का जो गरीबों का एक सपना है घर मिलने का, उसको पूरा करने के लिए। और यहाँ पर जो है वो कई हज़ार जो है 12,000 के आसपास में जो इस शहर के जिनके पास घर नहीं है उनका यहाँ पर सपना पूरा होगा, जैसा आपने मेरा ऊपर वो टाइटल देखा होगा। लेकिन क्या हकीकत है? आप अखबारों के माध्यम से पिछले 2 या 3 साल से प्रधानमंत्री आवास के बारे में आप लगातार सुन रहे होंगे कि इतने लोगों का घर अलॉटमेंट हो गया, 12,000 लोगों का घर मिलेगा। तमाम इस तरह की बातें आपको अक्सर सुनने को पढ़ने को मिलती होंगी। अब जो है कुछ ही दिनों में जो है लोन सेक्शन हो गया, इतने लोगों के साथ 400 लोगों के साथ जो है एग्रीमेंट हो गया, उन्हें घर अलॉट कर दिया गया। आप विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले आपने ये ज़रूर सुना होगा और पढ़ा होगा बड़ी तेज़ी से। लेकिन हकीकत क्या, वो हकीकत हम दिखाने आए हैं। जो फर्स्ट पेज में, प्रथम फेज में जो बनना है जिसको, उसकी क्या हकीकत है आप देखिए। हम नदी के किनारे हैं, हालांकि यहाँ खड़ा होना इसलिए कि हर तरफ से गंदगी फैली हुई है। एक तरफ हम ज़रूर जो है बड़े बड़े दावे और सर्टिफिकेट लेकर आते हैं कि हमारे यहाँ जो है 100% जो है हमने खुले में शौच मुक्त कर दिया। लेकिन हकीकत क्या है आपको हम नीचे दिखाएंगे तो आप समझ सकते हैं। केवल जो है गंदगी से भरा हुआ है और ये नदी का किनारा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन इतना हमने इसे गंदा बना कर रखा है। और उस दावे को भी एक पोल जो है एक तरह से खुल रहा है कि जो दावे हम करते हैं उसका क्या हकीकत है। दूसरे तरफ देखिए खनन हो रहा है, ये बालू का जो है अवैध एक तरह से खनन चालू है। ये लोग जो है दिन भर मेहनत करके मजदूर हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर ट्रैक्टर वाला आएगा और उसे जो है लेकर जाएगा। हालांकि ये तो नाव से कर रहे हैं कम संख्या में, लेकिन बहुत जगह जो है बड़ी बड़ी मशीनें भी लगाकर की जा रही है प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद। लेकिन अभी हम बात सिर्फ प्रधानमंत्री आवास की करेंगे। आपको पता है कि जमशेदपुर में 12,000 प्रधानमंत्री आवास मिलना है। जो शहरी गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए बनना है। और आपको बागुनहातू में प्रथम फेज़ में और दूसरे फेज़ में जो है वो बिरसा नगर में बनना है, जिसके लिए आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को घर तोड़ा भी गया, ज़मीन खाली भी कराया गया। और चुनाव से पहले ये वादा हुआ कि 2 साल के अंदर घर में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, जिसमें प्रथम फेज में 1200 लोगों के आसपास में लोगों का जो है वो लॉटरी से अलॉटमेंट निकाल दिया गया कि इन लोगों को घर मिलेगा, जिसमें 500 लोगों ने एग्रीमेंट भी कर लिया। बाकी लोगों ने नहीं कर पाए हैं, वो पैसे देकर जेनेसी के साथ एग्रीमेंट कर लिए हैं। बाकी लोग नहीं कर पाए हैं, उनके लिए जो है यहाँ आपको 4 तारीख से एक मेला का आयोजन जेनेसी कर रहा है, जिसमें आप आएंगे, पैसा जमा करेंगे और घर का अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे। लेकिन जिस घर का आप अलॉटमेंट लेटर रहे हैं उसकी हकीकत आप देख लीजिए। अभी एक ईंटा भी यहाँ पर नहीं रखा गया है, सिर्फ बंजर है और गंद का मैदान बना हुआ है। सिर्फ यहाँ लोगों का शौच करने का में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं दूर दूर तक नहीं है। सिर्फ ये कुछ शेड जो बनाए गए हैं आपको दिख रहे हैं, शेड जो है खाली बाउंड्री वाल ये किया गया है, बाकी कहीं भी एक ईंटा नहीं रखा गया है। वैसे में वो वादा करते हैं कि 1 साल के अंदर और 18 महीने के अंदर हम लेटर देते ही आपको घर दे देंगे। कैसे दे देंगे आप ये हकीकत को आप समझ लीजिए। इसलिए कि हम सब भी अखबारों में जब पढ़ते हैं तो खुशी होती है कि मिलने वाला है, लेकिन कभी हम हकीकत को आकर तहकीकात नहीं करते हैं। इसीलिए हमारी टीम जो है यहाँ पर हकीकत आपको दिखा रही है। इससे पहले भी हमने रेलवे ओवरब्रिज को भी दिखाया कि किस तरीके से आम आदमी के साथ सिर्फ झूठ बोला जाता है, दावे किए जाते हैं। और अखबारों में वोट लेने के लिए जब चुनाव के समय और तेज हो जाते हैं, लेकिन हकीकत कहीं भी नहीं। हमें उम्मीद नहीं कि ये जो लगातार जो सरकार चल रही है अगला 5 साल भी पूरा हो जाए। इसलिए कि प्रधानमंत्री आवास की बात तो हम 2014 से सुन रहे हैं और आज हम 2020 में है। एक लोकसभा चुनाव पार हो गया, दूसरा जो है राज्य का चुनाव पूरा हो गया, लेकिन आवास के नाम पर एक ईंटा भी अभी तक यहाँ जो है नहीं हुआ है। ये शहरी अर्धशहरी गरीब लोग हैं जिनके पास कोई ज़मीन जायदाद नहीं है और उनके लिए अलॉटमेंट हुआ था, जिसमें 2 रूम और एक बालकनी और एक किचन, छोटा सा घर होगा, जिसके लिए इन्हें 4 लाख के आसपास में पैसा जमा करना है। बैंक से लोन होगा, 25,000 रुपया देकर एग्रीमेंट करना है, जिस पर गवर्नमेंट की कुछ सब्सिडी है। ये तमाम सारी सुविधाएं हैं, लेकिन हकीकत यही है। हालांकि 4 तारीख को आप देख लीजिएगा, जब मंडप में मेला लगाया जाएगा, लोगों का अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, तब उस दिन कितने बड़े बड़े वादे किए जाएंगे।
सपने पूरा होने के वादे किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देखकर इस ग्राउंड रिपोर्ट को आप देखकर समझ सकते हैं कि हमें नहीं लगता है कि आने वाले 2-4 सालों में भी कोई घर बनने वाला है। टेंडर की प्रक्रिया भी काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि 1 साल पहले हो गया है, 6 महीना पहले हो गया, लेकिन एक ईंट तक भी अभी, ये प्रथम फेज का हमने दिखाया। बिरसा नगर तो दूसरे फेज में बनना है। यहाँ पर जो है 1200 लोगों का घर बनना है, 1200 परिवार यहाँ पर बसेंगे इस नदी के किनारे। ये देखिए सामने जो है आपके ये स्वर्णरेखा नदी है, और आपको हमने दिखाया कि क्या नदी की भी क्या हालात है, सच्चाई क्या है। जो हम शौच मुक्त होने का कई डबल स्टार ले चुके हैं, वार्ड ले चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ शौच का मैदान है। आज भी लोग खुले में शौच कर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो कागजों पर कुछ और, हकीकत में कुछ और यही हम दिखाना चाहते हैं। 1200 लोग, आपने भी जैसा कहा कि शहरी और अर्ध शहरी लोग हैं और उनके पास गरीब लोग हैं और उनके पास सारी साज सुविधाएं नहीं हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि उनके लिए कुछ इस तरह का निर्णय लिया गया जिसमें आगे इस तरह का कहा गया कि आपको ये सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। लेकिन आपने भी पूरा ब्यौरा अभी दिखाई दिया है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर देखिए शौच करने के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। और जैसा आपने कहा 3 से 4 साल में मुझे भी नहीं दिख रहा है कि इसके प्रति, इसलिए कि बहुमंजिला बनाना, 1 मंजिल नहीं 4-5 मंजिल का मकान बनेगा, उसमें लोगों का फ्लैट मिलेगा। आप इसलिए कि यहाँ पर देखिए आम आदमी भी नहीं है जिससे हम कि आपको बात करके दिखाएं। अलॉटमेंट जिनको मिला है वो भी आकर पता नहीं देखे हैं कि नहीं देखे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि प्रोजेक्ट में काफ़ी देरी है। योजना बहुत बढ़िया है, बहुत सपना प्रधानमंत्री ने, बहुत बढ़िया योजना का कहीं कोई दिक्कत नहीं, योजनाएं बहुत बड़ी है, लेकिन उसे हकीकत में उतारने में काफ़ी, जिस तरीके से हमारा सिस्टम काम करता है, कितना उदासीन होता है अच्छी योजनाओं को, जिससे कि आम आदमी को सीधे फ़ायदा मिले, उसको लेकर किस तरह से लिपापोती चलता, वो हम आपको दिखाने की बात और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस पर आवाज़ आपको भी उठाना होगा, और जब इस तरह की बातें होगी तो आपको ये बताना होगी कि हकीकत क्या है। अपने जनप्रतिनिधियों की भी बोलिए, इसलिए कि उनकी ये ड्यूटी है ये पूछने की सरकार से कि जो आवास 2 साल पहले बनना था अभी तक शिलान्यास भी क्यों, उस इट्टा भी क्यों नहीं। शिलान्यास तो कई बार हो चुके, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, इसलिए कि चुनाव जब भी आते हैं शिलान्यास का दौर चलता है, लेकिन काम होता है या नहीं उसको भी जाँच करना उनका काम है। इसलिए सवाल ज़रूर पूछिएगा, और हो सके तो इस वीडियो के भी शेयर करके उन्हें ज़रूर ये दिखाइएगा कि जो प्रधानमंत्री आवास बनने वाला है उसका क्या हकीकत है। ये जमशेदपुर शहर का हकीकत है, तो बाकी शहरों का भी आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हकीकत है आवास मिलने का। और एक बार फिर से आप पूरी तरीके से नज़र डाल लीजिए कि कैसा है नज़ारा, और समझ लीजिए। और जितने लोग जुड़े हुए हैं आप इसे ज़रूर शेयर करें, और शेयर करके सरकार से ज़रूर बोलें कि आज भी ग्राउंड हकीकत ये है, तो आप साल भर में 18 महीने में जो वादे कर रहे हैं आप कैसे देंगे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं, बैंक से लोन भी ले लिए हैं, लेकिन अभी तक शिलान्यास भी, यहाँ पर शिलान्यास तो हो चुका है लेकिन एक ईंटा भी नहीं दिखा गया है। कंपनी का कहीं दूर दूर तक अभी अता पता नहीं है। तो ऐसे में जेएनएससी को बताना होगा, नगर विकास को बताना होगा कि आप 18 महीने में आवास कैसे देंगे। जिन लोगों को आपने बहुत पहले ही आपने एग्रीमेंट कर लिया है, अलॉटमेंट लेटर दे दिया है, और आपको हम 4 तारीख को भी चलेंगे जहाँ पर अलॉटमेंट लेटर का लॉलीपॉप बटेगा, वो भी दिखाने के लिए वहाँ पहुँचेंगे और बताएंगे। देखिएगा उस दिन कैसे कैसे बड़े बड़े जो हमारे जनप्रतिनिधि होंगे, जो हमारे अधिकारी होंगे, वो कैसे वादे करेंगे। लेकिन हकीकत आपको, उससे पहले हमने आपको हकीकत दिखा दिया कि क्या है, और आपको हमने खनन भी दिखाया। आपने देखा ना किस तरीके से जो है लोग जो है नदियों में, अगर कहा जाता है खनन नहीं हो रहा, लेकिन आज भी देखिए लोग जहाँ तहाँ जो है बालू का अपना वो देखिए नाव के जरिए आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह जुगाड़ तंत्र से ये दिन भर जो मजदूर साथी हैं इकट्ठा करते हैं, इन्हें 100-200 रुपया मिलता है, और शाम में गाड़ी यहाँ आती है और ले जाती है। आप थोड़ा देखिएगा दूर दूर में जो है ये लोग नदी में डुबकी लगा के बालू निकालते हैं। आप देखिए देखिए ये ड्रम का ये लोग जुगाड़ बनाकर यहाँ पर देखिए बाकायदा टेंट है, लोग जुटे हुए हैं दूर दूर तक, दराज तक, और इस तरीके से लोग दिन भर इकट्ठा करके एक गाड़ियाँ देखिए खड़ी है और इसमें लोड करेंगे और ले जाएंगे। ये सब इलीगल तरीके से चल रहा है, समझ गए, यही हकीकत है। हालांकि ये मजदूर हैं, इनके पीछे जो है बड़े बड़े लोग होते हैं। यहाँ तो ये लोग हाथों से निकाल रहे हैं,
जुगाड़ से निकाल रहे हैं, लेकिन कई जगह मशीन से बाकायदा निकाली जा रही है और ये सब गवर्नमेंट के नाक के नीचे। अब शहर के बगल में हो रहा है तो आप दूर दराज एरिया में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ होता है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा और शेयर करिएगा। अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।